इच्छा को कह दिया कि भाई मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। नग्नजित ने कहा कि प्रभु आप जैसा दुर्लभ वर जिसे प्राप्त हो रहा हो, भला कौन ऐसा है जो आप जैसे दुर्लभ वर को नकार दे। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मेरे 7 महिलों को एक ही बार में नाप देगा, मैं अपनी कन्या का विवाह उससे ही करूँगा। ठाकुर जी ने अपनी लीला करते हुए एक ही बार में 7 महिलों को नाप दिया और इस प्रकार से नग्नजिती से विवाह संपन्न हुआ ठाकुर जी का। कितने विवाह हो गए? 6। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। बुआ मतलब बुआ कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी श्रुति कीर्ति, कैकेयी देश से ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई से भाई शंतधरण आज उसके स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। इस प्रकार से भद्रा जी का पाणिग्रहण संस्कार ठाकुर जी ने किया। कितने विवाह हो गए? 4। और आगे 16,001 शोरानियों की जो ठाकुर जी ने एक ही साथ, एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप में पाणिग्रहण संस्कार किया। पत्नी के रूप में सबको स्वीकार किया। उसकी कथा सुखदेव जी से परीक्षित पूछते हैं कि महाराज वह कथा कौन सी कथा जिसमें ठाकुर जी ने 16,100 रानियों का एक ही बार में विवाह मतलब इकट्ठे कर लिया, वह वाली कथा सुनाइए। तो इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक भौमासुर नाम का बड़ा ही बलि असुर हुआ, जो पृथ्वी का पुत्र था, भगवती पृथ्वी का पुत्र था। उसने वह 16,100 स्त्रियों को बंदी गृह में कैद करके डाल रखा था। उसकी धारणा यह थी भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया था और मैं भी महाराज करूंगा। तो ठाकुर जी सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित भौमासुर ने वरुण का छत्र और देव माता कौन है? अदिति जी। अदिति जी कौन है? आपको कथा सुनाई गई थी। अदिति से देवता और दिति से दैत्य पैदा हुए और यह दोनों कश्यप जी की पत्नियां हैं। तो देव माता वरुण का छत्र और देव माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। किसने? भौमासुर ने। इस पर सब के राजा इंद्र द्वारका आए और उनकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान कृष्ण को कह सुनाई। भगवान कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? प्रयाग ज्योतिषपुर। ठाकुर जी ने प्रयाग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत ही, किसी के लिए प्रयाग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बड़ा कठिन था। जो बड़े बड़े यंत्र मशीन वहाँ लगी हुई थी उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विलीन कर
करते हुए ठाकुर जी ने अपनी गदा से उसके परपोटे को ध्वस्त कर दिया। भगवान ने पांचजन्य शंख की ध्वनि की और उस शंख की ध्वनि इतनी प्रलयंकालीन बिजली के कड़कने के समान महाभयंकर थी। उसे सुन करके दैत्यराज मुर की निंद्रा टूट गई। और दैत्यराज मुर क्या था? प्रयाग ज्योतिषपुर का रक्षक था। उसके 5 सिर थे। वह ठाकुर जी के सामने आया, उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप को खाने के लिए गरुड़ जी बड़ी वेग से दौड़ते हैं सांप की तरफ। गरुड़ जी पे उसने अपने भयंकर त्रिशूल को चला दिया। भगवान ने देखते ही देखते उसके त्रिशूल का खंडन कर दिया और उसको 5 सिरों को ठाकुर जी ने काट डाला। इस प्रकार से मुर नामक दैत्य को मारने की वजह से भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरारी हुआ। और क्या नाम हुआ? बोलिए मुरारी भगवान की। ठाकुर जी ने मुर नामक दैत्य का अंत किया, इसलिए ठाकुर जी को हम लोग मुरारी भी कहते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मुरारी को दिव्यतम स्थान की प्राप्ति करवाई। भगवान के सत्प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्य के सिर, जंघे, भुजा, पैर आदि पहुंच करके गिर गए। इस प्रकार से सेनापतियों का संहार हो गया। तब भौमासुर को बड़ा ही क्रोध हुआ। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे भी वह छोड़ भी न पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर सवार बैठे हुए भौमासुर के सिर को काट डाला। उसका सिर जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर जाकर के गिर गया। अब भगवती पृथ्वी देवी भगवान के पास आई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को माता अदिति के कुंडल तथा दिव्य मणि को भगवान को सौंप दिया। भगवती पृथ्वी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मा, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार लोग प्रकट किया करते हैं। आपको मैं बारंबार प्रभु नमस्कार करती हूँ। प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र है भगदत्त। भौमासुर के पुत्र थे भगदत्त। भगवती पृथ्वी ने कहा कि यह भगदत्त का पुत्र है, भौमासुर का पुत्र भगदत्त है, जो अपने पिता के मर जाने से अत्यंत द्रवित हो रहा है। आप इसके यह शरण में हैं, आप इसकी रक्षा कीजिए। ठाकुर जी ने वहाँ के राज सिंहासन पर भगदत्त को आसीन किया और इस प्रकार से माता अदिति के कुंडल और वंश के छत्र को लेकर के स्वर्ग पहुँचे। ठाकुर जी ने वह अमानत इंद्र को सौंप दी। इंद्र ने बड़ा ही ठाकुर जी का स्वागत सत्कार किया। ठाकुर जी आते समय बहुत सारे बहुमूल्य मणि और सुंदर सुंदर वस्तु की भेंटें वहाँ से स्वर्ग से ले आए और साथ में इंद्र से युद्ध करके भगवती सत्यभामा के व्रत की पूर्ति के लिए कल्पवृक्ष भी वहाँ से लेकर के ठाकुर जी अपने द्वारिका चले आए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से जो 16,000 चौरानियाँ बंदी थी भौमासुर के कारागृह में, ठाकुर जी ने उन्हें मुक्त करवाया। मुक्त करवाने के बाद में ठाकुर जी ने कहा कि देवियों, तुम अब स्वतंत्र हो, अपने अपने घर जा सकती हो। तो सारी जो स्त्रियाँ थीं हाथ जोड़ करके द्वारिकाधीश भगवान से कहने लगी कि प्रभु, हमारा कौन है? हमारे कोई नहीं है। अभी तक जब हमारा हरण नहीं हुआ था, घर था, माता पिता थे, सभी थे, परंतु अब जब हमने इस दुष्ट के कारागृह में अपना समय बिता लिया है, बंदी गृह में, तो भला कौन हमसे विवाह करेगा?
हम तो कलंकित हो गए, हमारा हरण हो चुका है, तो हमसे कौन विवाह करेगा, कौन हमें स्वीकार करेगा। इसलिए प्रभु हमारी इच्छा है कि आप अपने चरण शरण में ही हमें स्थान दे दीजिए। भगवान ने बहुत अच्छा कह करके और सभी के लिए उतने विमान प्रकट हुए और सभी को द्वारिका भेज दिया। और फिर ठाकुर जी ने, सुखदेव जी कहते हैं कि द्वारिकाधीश भगवान ने एक ही मुहूर्त में सबसे अलग अलग विवाह संपन्न हुआ। ठाकुर जी ने 16,100 रानियों का एक बार में ही विवाह इस प्रकार से ठाकुर जी से हुआ। तो कितनी रानियां हो गई ठाकुर जी की? 16,100। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। इस प्रकार से ठाकुर जी की अब तो भली भली और फूलती हुई गृहस्थी ठाकुर जी की दिव्य चलने लगी। नित्य प्रति भगवान की 16,000 पटरानियां भगवान को रिझाने के लिए नाना प्रकार से सेवा के भाव से, हास परिहास के भाव से ठाकुर जी की सेवा करने लगे। एक दिन ठाकुर जी ने सोचा, ध्यान से सुनिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, लाडली जू सरकार की जय, बरसाने वाली की जय। तो एक दिन ठाकुर जी ने सोचा कि भाई सभी रानियां परस्पर कुछ न कुछ हमसे कहती हैं, कुछ न कुछ इतनी सुंदर कथा है, पर आज आप लोग इतने विचलित क्यों हैं भाई? हैं? कभी सबके जो है मुंडी दाएं चली जाती है, कभी बाएं चली जाती है। कथा सुनिए, इतनी सुंदर कथा है, बताइए। अरे ठाकुर जी के विवाह हो रहे हैं, कम से कम ठाकुर जी के विवाह को सुन करके अपने अपने विवाह की झांकी को याद करो, है नहीं? तो ठाकुर जी ने सोचा कि परस्पर कुछ न कुछ हमसे सभी रानियां कहती रहती हैं, अपना दुख सुख, कुछ आवश्यकता की वस्तुएं, पर बड़ी रानी रुक्मणी जी ने आज तक हमसे कुछ कहा ही नहीं, कभी कोई इच्छा व्यक्त ही नहीं किया, हमें यह चाहिए, या हमें कोई अलंकार, स्वर्ण आदि के गहने, कुछ कभी कुछ कहती ही नहीं। तो भगवान ने उनसे थोड़ा खिजाने के भाव से, भगवान ने सोचा कि आज देखा जाए, जब से बड़ी रानी रुक्मणी जी का हमसे विवाह हुआ, कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया, हमेशा मुस्कुराया करती हैं, उनका जो मुखमंडल है हमेशा प्रसन्न ही रहता है। तो लाओ आज देखा जाए कि इनको भी कभी क्रोध आता है या नहीं। तो ठाकुर जी बड़े ही उदास, जैसे कितना दुख हो ठाकुर जी को, ऐसा उदास चेहरा लेकर के और रुक्मणी जी के अंतापुर में जाकर के ठाकुर जी उनके आसन पर बैठ गए। भगवान अपने मुख को नीचे करके उदास जैसे बैठे हुए हैं। जब ठाकुर जी को भगवती रुक्मणी ने इस तरह से उदास देखा, बगल से आकर के जो भी कुछ चल रहा है बगल से स्पर्श करा के नीचे रख दिया, स्पर्श करा के तो चढ़ा दीजिए, मंगल हो आपका। तो इस तरह से जब ठाकुर जी को इतना उदास देखा भगवती रुक्मणी जी ने, तो ठाकुर जी से पूछने लगी कि गोविंद, आज आपका मुखमंडल इतना मुरझाया क्यों है? आप कुछ उदास से मालूम पड़ते हैं। तो भगवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि क्या बताऊं, मैं कभी कभी तुम्हारे विषय में सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ? तुम इतनी सौंदर्य संपन्न हो,
बड़े बाप की आप बेटी हैं, आपके पिताजी इतने वैभव संपन्न हैं, बड़े बड़े राजाओं में उनका मान है, और मैं नंद के ग्वालों गायों का दूध देने वाला एक साधारण सा ग्वाला, लोग मुझे क्या कहते हैं, करुआ, कनुआ, करुआ आदि नाम भगवान के स्नेह से सभी ब्रजवासी कहा करते थे। तो काला कलूटा सा मैं, मुझमें क्या ऐसा है? अरे तुम्हारी शादी तो शिशुपाल से हो रही थी, अच्छा भला तो था शिशुपाल, कर लेना चाहिए। भगवती रुक्मिणी ठाकुर जी की एक एक बातों को अच्छा सा सुन रही है, और ठाकुर जी उन्हें दुखी करने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं जो होना चाहिए। तो मुझमें ऐसा क्या तुमने देखा? अच्छी भली तुम थी, बड़े बाप के कन्या हो, तुम्हें तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई रुक्म ने शिशुपाल का चयन किया था, तो तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए था। मुझमें ऐसा क्या रखा था? साधारण सा ग्वाला हूँ, गायों का दूध दुहने वाला। लोग मुझे रणछोड़ कहते हैं, रणछोड़ कहते हैं, और छोड़ो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो तुमने मुझमें ऐसा क्या देखा? ठाकुर जी की इतनी निष्ठुर वाणी को सुनकर के भगवती रुक्मिणी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, और देखते ही देखते भगवती रुक्मिणी खड़े ही खड़े अचेत हो करके और जमीन में अचेत हो गई, और जमीन में गिरने ही वाली थी कि भगवान ने उनको अपने कर कमलों से पकड़ लिया। अब तो ठाकुर जी सोच रहे थे कहाँ मजाक चल रहा है और कहाँ नहीं सुनने लगे। इतना दुख होगा, यदि मैं ऐसा जानता तो बता ना ऐसा करता। ठाकुर जी ने अपने हाथों से भगवती रुक्मिणी के मुखमंडल पर जल के जब छींटे मारे, तो रुक्मिणी जी को पुनः जब चेतना आई, तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था, हास परिहास, अरे हमेशा गंभीर होकर बैठे रहो घर में, उससे क्या हासिल होता है? तो वह गृहस्थी कैसी जिसमें थोड़ी सी नोक झोंक ना हो, थोड़ी शिकवा शिकायत ना हो, तो भला वह गृहस्थी भी कैसी है? केवल प्रेम ही होता रहे, केवल प्रेम ही बना रहे, और मन मुटाव थोड़ा ना हो, थोड़ी शिकवा ना हो, शिकायत ना हो, तो फिर कैसी गृहस्थी? तो गृहस्थी होती इसीलिए है। और मैंने केवल मजाक तथा विनोद के भाव से ऐसा कहा था, हमें नहीं पता था। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती किसी दूसरे के विषय में, मैं तो आप सारी बातें जानते हैं, तो इस तरह से भगवान के दिव्य गृहस्थी धर्म के विषय में आपने छोटी सी कथा श्रवण की। आगे ठाकुर जी की दिव्यतम कथा आप लोग श्रवण करेंगे। उसके पहले आप लोग एक सुंदर सा भजन श्रवण कीजिए, फिर आगे की आप लोगों को कथा सुनाई जाएगी। हरि ओम। जय जय सीता।